केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन ने आज 23वें दिन में प्रवेश कर लिया है। दिल्ली के बॉर्डर पर डटे किसान अपनी मांगों को लेकर अटल हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में आम जनजीवन जो है वो प्रभावित हो रहा है। सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला जो क्षेत्र है वो है ट्रैफिक। किसानों के विरोध प्रदर्शन के कारण दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कुछ बदलाव किए, जिनका ब्यौरा हम आपको यहां दे रहे हैं। आपको बता दें, दिल्ली से नोएडा की ओर जाने वाला चिल्ला बॉर्डर का एक कैरिजवे यातायात के लिए खुला है, हालांकि अन्य नोएडा से दिल्ली के लिए बंद है। वहीं टिकरी बॉर्डर किसी भी ट्रैफिक मूवमेंट के लिए बंद है। आपको बता दें, झटिकरा बॉर्डर केवल 2 पहिया और पैदल यात्रियों के लिए खुला है। हरियाणा, यूपी और राजस्थान बॉर्डर पर इसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है। और इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ किसान नेता धर सिंह मीणा जुड़ चुके हैं। धर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। जी, आपका भी स्वागत है। जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार किसानों का जो आंदोलन है 23वें दिन में प्रवेश कर चुका है, गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। आगे क्या कुछ रणनीति हो सकती है? जी, सुप्रीम बहुत सम्मान करते हैं जी, और सरकार के लिए जो गाइडलाइन जारी करी है उन्होंने, उसको मद्देनजर रखते हुए किसान अपनी मांगता रहा है और उसको सरकार नजरअंदाज कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं परेशानी बनी हुई है। हम भी चाहते हैं कि अपने घर पहुंचे, अपने बच्चों को देखें, अपनी खेती को देखें। नरसिंह जी, इस आंदोलन के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के किसानों के साथ आज संवाद करने वाले हैं। क्या लगता है, क्या कुछ बात बन सकती है? देश के प्रधानमंत्री हैं, वो मध्य प्रदेश के किसानों से संवाद कर सकते हैं, तमिलनाडु के किसानों से संवाद कर सकते हैं, देश के बाहर जाकर भी वो अपनी सुविधा दिखा सकते हैं। मगर दिल्ली के दरवाजे पर उनकी कुर्सी के बिल्कुल गेट पर बैठा हुआ किसान, उनको नजर ही ना आ रहा। कैसे गांव की कहावत है कि जिसको खड़ा ना दिखा तो वो बैठे ही क्या दिख पाएगा, जिसको खड़े हुए की लंबाई का अनुमान ना कर पाएगा तो बैठना ही क्या दिखाएगा उसको। लेकिन इस मामले में तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके बीच में भी कहीं ना कहीं बहस जो है वो देखी जा रही है। आप कितना सहमत हैं इस तरह से राजनीतिक पार्टियों का इस तरह के आंदोलन में दखलंदाजी करना? देखिए, इसमें हमारा तो यही मानना है कि जो सभी राजनीतिक पार्टियां एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये आज किसी रूप में है, कल किसी रूप में, और सबकी नीयत और इच्छा एक जैसी है कि कैसे ही भी हमको सत्ता मिलती रहे और इस देश की जनता को, किसान को, गरीब को, मजदूर को पीस कर हम अपनी इनकी कमर पर बैठकर अपना राज करते रहें। लेकिन नरसिंह जी, किसानों के चेहरे को लेकर भी लगातार चर्चाएं होती रही है, किसानों के पिज्जा खाने को लेकर भी चर्चाएं होती रही है, उनका किस तरह से जवाब देंगे आप? देखो, किसान को तो इन्होंने भिखारी बनाने के लिए प्रयास इनका रहा है पहले से ही, और उसी चीज को ये अब मौजूदा सरकार भी लाई है। किसान को इस देश का सौतेला बेटा मान रखा है इन्होंने। इसके साथ कभी व्यवहार पहले सही नहीं किया, नहीं आगे करने का ये प्रयास कर रहे हैं। ये चाहते ही नहीं है कि अमीर और गरीब की खाई मिटे, ये तो गरीब को और ज्यादा गरीब करने के चक्कर में लगे हुए हैं और जो पैसे वाला है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो किसानों के लिए कभी सोचा ही नहीं है। किसानों के तन से इनको वैसे तो बदबू आती है, उनकी चप्पल फटी रहनी चाहिए, उनकी लंगोटी फटी रहनी चाहिए, उनके पास में प्रेस के कपड़े नहीं होने चाहिए, वो अच्छा नहीं खाना चाहिए, वो नियत है इनकी। तो उसका जवाब तो ये हमसे क्या लेंगे, खुद जानते हैं कि ये किस हाल में हमको करने वाले हैं। नरसिंह जी, अनपढ़, गवार, भूखा प्यासा, फटे कपड़े, इस तरह की बातें सामने आई है। क्या लगता है किसानों को लेकर जो ये मानसिकता सामने आ रही है, ये कहां तक जायज है? नरसिंह जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आपकी आ रही है जी। अभी जो हमारे साथी कोई बोलेंगे उनका अभी नहीं सुन पा रहा मैं। नरसिंह जी, जिस तरह से किसानों के लिए लगातार जो मानसिकता है वो भी सामने आ रही है, अलग अलग बयान, अलग अलग बातें कही जा रही है, आप इसे कहां तक जायज मानते हैं?
चलिए नरसिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो किसानों का प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का जो आंदोलन है वो लगातार चल रहा है। कृषि कानूनों को रद्द करने की लगातार किसान जो है वो मांग कर रहे हैं और सरकार लगातार किसानों को समझाने की कोशिश भी कर रही है। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।